बख्शी अब्दुर्रहमान साहब का हिफाजत मीडिया मालेगांव यूट्यूब चैनल पर। सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बख्शी साहब, आपकी जो इब्तदाई तालीम थी, आपने वो कहाँ से हासिल की, और आपका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड था उसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप बताइए। सबसे पहले तो मैं हिफाजत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन आरिफ नूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ में बरकती सर का, और इस तरीके से जुड़े हुए तभी जो टीम मेंबर्स हैं मैं उनका जो है तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मौका फ़राहम किया। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि इब्तदाई तालीम का, तो मेरा जो है तो प्राइमरी जो है वो म्यूनसिपल स्कूल नंबर 1 से हुआ। केजी जो है मोती प्राइमरी स्कूल से किया। उसके बाद स्कूल नंबर 1 में जो है तो चौथी तक मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मालेगांव स्कूल से मैंने जो है तो 5वीं से 12वीं तक के वहीं पर साइंस स्ट्रीम में 11th और 12th किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान जो है तो बशीर सर जो काफ़ी पीटी टीचर के नाम से काफ़ी मशहूर थे, मुतल्लिब सर जो मराठी के गर्दान जाने जाते थे, और उसी तरीके से अरशद सर जो केमिस्ट्री के टीचर थे, इन्होंने उस वक्त मुझे काफ़ी सराहा, और मेरी जो लाइन और जो ट्रैक था इन लोगों ने काफ़ी सिलसिले में मेरी मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो आज जो कुछ हूँ उनकी मरहून मिन्नत, उन्हीं की दुआओं की वजह से हूँ, उन्हीं के जो है तो गाइडेंस की वजह से हूँ। जहाँ तक जो है तो आपने सवाल पूछा कि अपने ख़ानदान के बारे में बताइए, तो मेरे ख़ानदान में सच इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था, लेकिन अम्मी और अब्बू की एक ख्वाहिश थी कि हमारे बेटे और हमारी जो बेटियां हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें, क्योंकि उस वक्त जो है तो सिर्फ एक ट्रेंड चलता था कि बच्चों को जो है तो कारखाना और घड़ी लगाना। पहले जो है तो माशी मसाइल काफ़ी ज़्यादा रहते थे। उस वक्त जो है तो 1986 से 90 के दरमियान अब्बू ने जो है तो पावर लूम में काम किया, और उसके बाद जो है तो प्रेस में काम किया, कि जो कि बख्शी प्रेस के नाम से अभी भी मशहूर है। उसके बाद जो है तो अब्बू ने सोचा कि जो है तो प्रेस की लाइफलाइन कितनी दूर तक जाएगी पता नहीं, तो फिर हम लोगों ने जो है तो अपना जो आबाई पेशा था कारखाना, उसको छोड़ करके फिर जो है तो अब्बू ने जो है तो शॉप डाली जमाल सोप सेंटर के नाम से। वो दुकान जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है तो नूरानी मस्जिद की बाजू से चलती है। तो ये प्रोफेसर से डॉक्टर बनने का जो आपका सफ़र था, ये किस तरह तय किए, और बोलना चाहिए कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये सफ़र जो है बासानी तय हुआ कि वाकई आपको इसमें मुश्किलात का सामना भी 1999 में 12वीं कंप्लीट करने के बाद मालेगांव हाई स्कूल से AIT इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जो कि फार्मेसी कॉलेज के नाम से मशहूर है, वहाँ पर राउंड के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ। उस वक्त मुतल्लिब सर और बशीर सर जो काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते, तो उन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी, इसी वजह से आप उस कोर्स में जाइए। कभी तस्करा हुआ था, क्योंकि बशीर सर मेरे अब्बू के दोस्त थे, तो उस वक्त उन्होंने मशवरा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह AIT से डिप्लोमा करने के बाद मैं 2 साल मेडिकल स्टोर पर काम किया, लेकिन मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद यूँ लगा कि नहीं, अभी जो है तो अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो मेरा डिग्री जो B फार्मेसी है वो शिरपुर से हुआ, और उसके बाद जो है तो मैंने अक्कल कुआं में जो है तो ज्वाइन किया 2 साल, वहाँ पर जो तो जॉब किया एज ए लेक्चरर। फिर ये हुआ कि नहीं, अब और थोड़ा सा इन्फॉर्म चाहिए, तो फिर शिरपुर वापस वहाँ पर से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है जिसमें मैंने जो है इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो ग्रेजुएशन इन्फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतल्लिब सर के जो फर्जंद हैं मिस्टर रिजवान शेख सर, जो चेयरमैन खातून एजुकेशन सोसाइटी के काफ़ी नाम रखते हैं, उन्होंने जॉब के लिए ऑफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिज़ल्ट ना आने के बावजूद उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। तब से अब तक मैं उसी इंस्टीट्यूट में हूँ, और उसी दरमियान जो है तो मेरा PhD के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ JNTU कुकटपल्ली हैदराबाद, रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जी। कितने साल है सर, साल हुआ सर आपको वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह जब से इन्फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू उसी जगह पर हूँ, और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि अपने मुस्लिम बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए जो ख्वाब रिजवान सर देखते हैं और जो रिहान सर देखते हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ कदम कदम मिला करके चलना अच्छा लगता है। मुझे उस इंस्टीट्यूट से 15 साल हो चुके हैं। जी जी जी।
और दुआ करता हूँ कि जब तक रहूँ उसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करता इंशाल्लाह ज़रूर। ये शहर अजीज़ में आप लोगों का जिस तरह नाम चलता था, बख्शी प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद आप लोगों को ने शहर अजीज़ में एक नई चीज़ दी जो कि जमाल सोप सेंटर के नाम से, यानी इतनी मसरूफियात होने के बावजूद भी आपके वालिदैन ने आपके जो भाई बहनों को जो तालीम याफ्ता दिया, वो इतनी मसरूफियात कारोबारी पेशे से मुंसलिक होने के बावजूद, या आपके दोस्त अहबाब की रहनुमाई भी, या आपके वालिदैन की, आपके भाई और बहनों की भी इसमें बोलना चाहिए कि क़यादत शामिल थी। यकीनन इन्फॉर्म उसके बाद पीएचडी फ़ख्र महसूस होता है। अब आप डॉक्टर बोलिए या प्रोफेसर बोलिए, मेरे लिए दोनों मायने रखता है। जी सर, बहुत अच्छा। और ये कि जो तो कॉलेज का वक्त होने के बाद, यानी ऐसा हो जाता था कि जो सुबह 10 से 5 का कॉलेज है जी, उस वक्त के दरमियान जो है तो बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीमी निज़ाम के साथ जोड़ना, उनको अच्छी से अच्छी तालीम देना, ताकि ये रहे कि हम लोग अगर रॉयल कॉलेज में गए हैं तो हम लोग एक नाम लेकर के निकल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद कारोबारी कुछ मसरूफियात रहती थी, क्योंकि जो तो जमाल सोप सेंटर जैसे आपने तज़किरा किया जी, तो जो हाइजीन मटेरियल्स होते हैं, साफ़ सफाई के मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो ऐसा था कि भाइयों के साथ मिल करके वक्त देना है, तो उसके लिए भी वक्त निकालना पड़ता था। और जहाँ तक स्टडी का आपने कहा कि आप वक्त कैसे निकालते थे, तो रात में 10 बजे से 12 बजे तक और 1 बजे तक अक्सर बेशतर ये 2 से 3 घंटे मैं अपनी पढ़ाई के लिए मौकूफ़ किया हुआ था कि ये वक्त मैं पढ़ाई के लिए मौकूफ़ करूँगा, भले से उसके लिए मुझे कुछ नींद की कुर्बानी देनी पड़े। मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। बहुत अच्छा। मेरे वालिदैन की दुआएं, भाई और बहनों की जो है तो सरपरस्ती, और मेरे ख़ानदान के हर अफराद की ये ख्वाहिश थी कि अब जल्दी से कंप्लीट करूं और एक डॉक्टर का जो टैग है वो लगे। और जैसा आपने बताया कि बख्शी ख़ानदान, आपको यहाँ पर मुफ्ती भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी है आपका। जी, एडवोकेट्स भी हैं जी, माशाअल्लाह। यकीनन हमारे दादा इस्माइल बख्शी की दुआएं ही बोल सकते हैं। हमारे तलबा को, हमारे नाजरीन को जो देख रहे हैं हमारा हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल, हमारे नाजरीन को ये आप बताइए या हम उनको पैगाम दीजिए कि आज मुसलमानों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद आपने अपनी नींद की कुर्बानी दी, आपने अपनी भूख और प्यास की कुर्बानी दी, अपने प्रोफेशनल शोबे से निकल कर आपने जो तालीम, आपने दादाओं की दुआओं का नतीजा, आपके वालिदैन का जो दुआओं का नतीजा है, ये इसका समरा हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि आप इस नतीजे पर किस तरह पहुँच सकते हैं। आज तक एक जो चैनल है उस पर जो तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो तो एक बयान दिया था इंटरव्यू में कि आज के दौर में मुसलमानों को भले से आधी रोटी कम खानी पड़े, लेकिन तालीम ज़रूरी है। वही मैसेज को मैं सभी नाजरीन को देना चाहूँगा कि जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो आपके बोलने का अंदाज़, आपका तरीक़ाकार, आपके लब व लहजे, हर एक चीज़ बदल जाती है। और उसका असर ये होता है कि सामने वाला ना सिर्फ आपसे इम्प्रेस होता है, ना सिर्फ आपसे मुतासिर होता है, बल्कि आपको अपना आइडियल मानने लगता है जी। तो यकीनन ये बात है कि आज के दौर में जहाँ पर मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं दायरा तंग होते जा रहा है चीज़ों को लेकर, मजहबी एतबार से भी लेकर के, लेकिन उसके साथ साथ तालीम इंतहाई ज़रूरी होती जा रही है। क्योंकि जो दायरा तंग होते जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो तो कम तालमियत, या बोल सकते हैं जो बच्चों के अंदर इस चीज़ का जो फुकदान है तालीम का, हम उसी से कवर कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं कि हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से जो तो इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, लोग जो है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब से मुलाकात कर रहे थे। डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब का हिफाजत मीडिया मालेगांव में बहुत शुक्रगुजार है कि सर आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। हम हिफाजत मीडिया के रूहरवा मोहम्मद आरिफ नूरी सर साहब और इनकी जो टीम है उनकी तरफ से हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना महबूब चैनल हिफाजत मीडिया मालेगांव यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।